बहुत से बच्चों का ये रहता है कि मेरा अच्छी रैंक नहीं आई, मुझे अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। पर घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आज मैं आपको आपकी बहुत बड़ी एक जो आप सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मुझे किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। जेई का पेपर हो चुका है, कई इंस्टीट्यूशनों का पेपर हो चुका है, पर आपको अभी भी एक लगता है कि हम जो सर्च कर रहे हैं, आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मैं कौन से अच्छे कॉलेज में जाऊं। तो मैं आपके साथ एक बहुत ही साधारण तरीके से समझाऊंगा कि किस तरीके से कौन सी ब्रांच को आप चूज़ कर रहे हैं, कौन सी ब्रांच में आप जाना चाहते हैं। तो मैं आज आपके लिए कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के टॉप 10 प्राइवेट कॉलेज लाया हूँ। बहुत से बच्चों का ये रहता है कि मेरा अच्छी रैंक नहीं आई, मुझे अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। पर घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसे 10 प्राइवेट कॉलेज में लाए हैं। हो सकता है कि आपको अच्छे मार्क्स ना मिले हो, अच्छी रैंक ना आई हो, लेकिन उसके बाद भी आप एक अच्छा कॉलेज चूज़ कर सकते हैं, अच्छा प्लेसमेंट जा सकते हैं, अपने करियर को बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। आज की डेट में जो एक ब्रांच बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और उसके बहुत सी ऐसी ब्रांचेस हैं उससे जो अलाइड हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंसेज, बहुत से ऐसे कोर्स जो उसके साथ अटैच्ड हैं। अलग अलग ब्रांचेस हैं, अलग अलग तरीके से कंप्यूटर साइंस में एंट्री ली जा सकती है। आज वो बहुत डिमांडिंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो बात ही करना मतलब बहुत बड़ी बात हो गई है आज हम इन्हीं सभी बातों को आपके सामने लाए हैं। और ऐसे 10 टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पर आप एडमिशन लेंगे और आपका सालाना पैकेज 30-35 लाख रुपए के साथ चालू होगा। आपका करियर बिल्डअप होगा। आपने अगर कोई अच्छी रैंक नहीं भी लाए हैं, कोई बात नहीं है, आप बड़े आसानी से इन कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। आपको लगता है जो कॉलेज आपके लिए सूटेबल है उसे चूज़ कीजिए। ऐसे टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिनको आप बड़ी आसानी से बड़े कम मेहनत के साथ चूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। और ऐसे टॉप बेस्ट कॉलेजेस हैं जिनमें आप एडमिशन बेधड़क लीजिए, बिना किसी संकोच के लीजिए, क्योंकि ये कॉलेज सचमुच में बेस्ट हैं। और मैं ये सब बताऊंगा कि कैसे किसी कॉलेज को चूज़ करना चाहिए, कैसे किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, किस तरीके से उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। ये सब मैं इस वीडियो में लाया हूँ, इसलिए लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं शैलेंद्र कुमार गुप्ता है, एमटेक बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्मार्ट अचीवर्स की तरफ से आपको ये वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। और उसको ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको एक आपका क्लैरिटी आएगी कि हमें कौन से कॉलेज को सर्च कर रहे हैं, हम किस कॉलेज को किस तरीके से सर्च कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि मैं जो बोल रहा हूँ तो आपको सर्च करने का एक तरीका पता चलेगा कि हमें कैसे सर्च करना चाहिए। और मैंने ऐसे ही टॉप 10 प्राइवेट कॉलेज को आपके सामने लेकर आया हूँ। उसको ज़रूर देखिए और इस वीडियो को लास्ट तक समझिए। ये है टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, और पहला कॉलेज है VIT, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, और इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए कि जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं उसके प्लेसमेंट किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से प्लेसमेंट कर रहा है। जब आप कंप्यूटर साइंस ऑफ इंजीनियरिंग रहेंगे तो किस तरीके का प्लेसमेंट, कौन सी कंपनियां आपको प्लेसमेंट देने आती हैं कैंपस में। अगर किसी कैंपस के अंदर, किसी कॉलेज के कैंपस के अंदर 20 से 30-40 कंपनियां आ रही हैं तो वो कॉलेज अच्छा कॉलेज है। ये सब कंपनियां हैं जो आपको दिख रही हैं, जैसे कि सैमसंग हो गई, विप्रो हो गई, इन्फोसिस हो गई, TCS हो गई, गूगल है, फेसबुक है। बहुत सी ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जो बहुत अच्छे पैकेज के साथ जॉब देती हैं। इसलिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के साथ आप कोई भी स्पेशलाइजेशन ब्रांच लीजिए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इन किसी भी टॉप कंपनी में जा सकते हैं। आजकल तो हर कंपनी में IT इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। डेटा साइंस, डेटा के लिए एनालिटिकल डेटा, साइंटिफिक कंप्यूटिंग डेटा, ये सारे डेटा जो है, आजकल तो एक नया टॉपिक भी चल रहा है, फजी लॉजिक्स है। और बहुत से ऐसे इंजीनियर्स की ज़रूरत है जो IT सेक्टर के इंजीनियर्स की ज़रूरत है, जो आपको अच्छी कंपनियों में प्लेसमेंट मिल सकता है। तो पहला जो हमारा कॉलेज है वो है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाने से पहले मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको
कॉलेज को चूज़ करना चाहिए, हाउ टू चूज़ बेस्ट कॉलेज, हाउ टू चूज़ बेस्ट कॉलेज। हम वेल्लोर में जाएं या बीआईटी में जाएं, किसी भी कॉलेज में जाएं, तो उसको चूज़ करने का क्या तरीके हैं। तो पहला तरीका जो होता है, उस कॉलेज का साइज़ क्या है, कैंपस साइज़ क्या है, हमें देखना चाहिए कि उसका कैंपस साइज़ क्या है। फिर उसकी NIRF रैंकिंग कितनी, वो नैक में कौन सी ग्रेड है, उसके कोर्सेज नैक ग्रेडेड हैं कि नहीं है, ये देखिए। पहले NIRF रैंकिंग देखिए, कैंपस साइज़ के बाद NIRF रैंकिंग, नैक ग्रेड उसको पास मिला हुआ है कि नहीं मिला है। अगर किसी कॉलेज के पास नैक ग्रेड नहीं है तो उस कॉलेज में भूल कर भी एडमिशन मत लीजिएगा, चाहे वो आपको फ्री में ही क्यों ना एडमिशन दे रहा हो, क्योंकि फिर आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। कोई भी कंपनी उस कॉलेज में इंटर नहीं करेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। NIRF रैंकिंग जरूर होनी चाहिए और उसके पास नैक का ग्रेड होना चाहिए, A ग्रेड हो, A+ ग्रेड हो, A++ ग्रेड हो, कोई ना कोई एक ग्रेड ज़रूर होना चाहिए, खासकर उस पर्टिकुलर ब्रांच में। कभी कभी कुछ कॉलेज क्या होते हैं, वो अपने आप को नैक ग्रेडेड बता देते हैं, लेकिन उनको किसी मैकेनिकल ब्रांच में नैक पाए होते हैं या इलेक्ट्रिकल ब्रांच में नैक पाए होते हैं, वो पूरी तरह नैक नहीं होता। जब भी किसी कॉलेज को चूज़ करें तो सबसे पहले उनसे पूछें कि क्या कंप्यूटर साइंस ब्रांच को आपने नैक क्रेडिट कराया है या नहीं कराया है। अगर नहीं कराया है तो उस कॉलेज में आप कभी भी एडमिशन मत लीजिएगा। और उसके बाद आपको फ़ीस पता है, कुछ बच्चों को लगता है कि मेरी फ़ीस हो सकता है फाइनेंशियल किसी वजह से फ़ीस, तो मैं इस एवरेज फ़ीस क्या है, एवरेज फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस कॉलेज की कितनी फ़ीस है। उसके बाद आपको देखना है कि एवरेज पैकेज कितना जाता है। मान लीजिए किसी इस कॉलेज में 2000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो उनका एवरेज पैकेज कितना है, एवरेज पैकेज कितना जा रहा है। अगर एवरेज पैकेज 6 लाख 7 लाख से ज़्यादा है तो कॉलेज अच्छा है। और फिर हाईएस्ट पैकेज देखेंगे, हाईएस्ट पैकेज अगर 1 CR या 50 लाख या 75 लाख के आसपास है तो उस कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है और आप उस कॉलेज को बड़ी आसानी से चूज़ कर लेते हैं। पर 2 बातों का ध्यान रखिएगा, नैक ग्रेड ज़रूर होनी चाहिए उस कॉलेज में। नैक ग्रेड रहेगी तो कॉलेज में आपको कोई परेशानी नहीं की, कंपनी ज़रूर आएंगी और वहाँ पर आपको ज़रूर प्लेसमेंट मिलेगा। तो पहला कॉलेज है हमारी लिस्ट में, वो है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो वेल्लोर तमिलनाडु में है। और ये कॉलेज इस समय NIRF इसकी जो रैंकिंग है वो 11th है। ये भी नैक A ग्रेडेड है कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। और इसका एडमिशन प्रोसेस है, इसका खुद का अपना एडमिशन होता है VIT से, जिसको बोलते हैं वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और इसमें जो क्राइटेरिया है, जो आपका क्राइटेरिया है वो 12th पास होना चाहिए, PCM में 60% के ऊपर मार्क्स होने चाहिए। 55% के बच्चों को भी ले लेते हैं बाई कोटा, उनको मिल जाता है तो उनको दे देते हैं। और एवरेज पैकेज इसका 8 से 10 लाख पर एनम है। और इसका हाईएस्ट पैकेज जो जाता है वो 1 करोड़ तक भी गया हो, लास्ट ईयर तो 1.7 करोड़ भी गया था। इसलिए आप वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को चूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसकी NIRF रैंकिंग 11th है। जो नेक्स्ट हमारा कॉलेज है वो है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिट्स पिलानी जिसको हम जानते हैं, और इसकी भी NIRF जो रैंकिंग है वो है 25। और इसका कैंपस साइज देखिए कितना बड़ा है, 328 एकड़्स, बहुत बड़ा साइज़ है। बहुत आराम से इसमें रिसर्च और सारी बिल्डिंग्स बनी होती हैं। बहुत अच्छा कॉलेज है और इस कॉलेज का तो नाम वैसे भी टॉप 6 फाइनेस्ट कॉलेज में जाना जाता है हमारे यहाँ। इसकी एक समय में गिनती IIT से भी ऊपर हुआ करती थी, IITs के बराबर तो भी है, इसलिए कॉलेज बहुत ही अच्छा है। और NIRF रैंकिंग इसकी 25 है। ये भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच में नैक A ग्रेडेड कॉलेज है, इसमें भी नैक मिला हुआ है। और एडमिशन प्रोसेस इसका बिरला बिटसेट एग्ज़ाम के थ्रू होता है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो अपना खुद का एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू एग्ज़ाम लेता है। इसके फॉर्म आपको मिल ही जाते हैं, सभी अधिकतर लोग जानते हैं, उसके थ्रू आप इसका एग्ज़ाम ले सकते हैं। कुछ अगर आपके पास NRI कोटा है तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। और टोटल फीस इसकी 10 से 12 लाख रुपए है, 10 से 12 लाख रुपए है। और इसका एवरेज पैकेज जो है 10 से 20 लाख कुछ लिखा हुआ है, 10 से 12 लाख में आपका कंप्यूटर साइंस आपको मिल सकता है। कुछ अलग अलग ब्रांचेस हैं, कुछ एलाइड ब्रांचेस है जिसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, कुछ ब्रांचेस जो स्पेशलाइजेशन में है तो उस हिसाब से इसकी फ़ीस डिसाइड है। किसी की 10 लाख है 4 साल की फ़ीस, तो किसी की 20 लाख है, इस तरीके से उसको फीस है। एवरेज पैकेज इसका 30 लाख पर एनम है, 30 लाख
पर एनएम इसका एवरेज पैकेज है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है उसको कंप्यूटर साइंस जिसने वो ब्रांच ले रखी है उसका मिनिमम सालाना पैकेज 30 लाख है, जो अपने आप में एक बहुत बेहतरीन एवरेज है। इतना अच्छा एवरेज किसी भी कॉलेज में, यहाँ तक कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी नहीं मिलता है। अगर आईआईटी का भी आप एवरेज पैकेज देखेंगे तो 30 लाख तक नहीं पहुँचता है। तो ये जो एवरेज पैकेज है बहुत अच्छा, क्योंकि ये सचमुच में बहुत ज़्यादा इसमें प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आती हैं। लास्ट ईयर तो 101 से भी ज़्यादा कंपनी आई हैं। ये कॉलेज इसलिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसका हाईएस्ट पैकेज 60 लाख है और कभी कभी 1 करोड़ और 1.5 करोड़ तक भी जाता है। इसका हाईएस्ट पैकेज बहुत ही सही है। और जो नेक्स्ट कॉलेज है वो हमारा है श्री शिवा सुब्रमण्यन नादर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, ये कॉलेज हमारा जो है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु का कॉलेज है ये। और इसका जो कैंपस साइज़ है वो 230 एकड़ का है। इसका भी कैंपस साइज़ काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है तमिलनाडु का। और इतना अच्छा कॉलेज है कि इसका नाम आप उस एरिया में जाएंगे तो आपको पता भी चलेगा कि ये कॉलेज कितना फेमस कॉलेज है। ये भी NAC A+ ग्रेडेड है कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। इसका A+ ग्रेड है जो अपने आप में बहुत अच्छा ग्रेड माना जाता है। इसकी NRF रैंकिंग 45 है और इसका एडमिशन प्रोसेस है तमिलनाडु एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये कॉलेज इसलिए अच्छा है क्योंकि एक स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के थ्रू इसका एडमिशन होता है तमिलनाडु को। और इसकी जो फीस होती है, जो एडमिशन फीस है वो बहुत ही कम है, वो है 2 से 3 लाख रुपए। यानी ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट कॉलेज है और इसका पैकेज, एवरेज पैकेज सब कुछ अच्छा है। इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो है तमिलनाडु इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू इसको आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत अच्छा एडमिशन है और इसका हाईएस्ट पैकेज 1.7 करोड़ पर एनएम तक गया हुआ है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छा पैकेज है। इसलिए इस कॉलेज को सबसे फर्स्ट जो मैंने इसको सोचा है कि 3rd नंबर पर दिया है, भले इसकी NIF रैंकिंग 45 है लेकिन मैंने इसको तीसरा स्थान इसीलिए दिया है क्योंकि इसके पैकेज, इसका एवरेज पैकेज, इसका पैकेज बहुत अच्छा है। यहाँ की पढ़ाई सचमुच में बहुत अच्छी है कंप्यूटर साइंस के मामले में और इस कॉलेज को आपको ज़रूर चूज़ करना चाहिए। और अगला इंस्टीट्यूट है SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरुपति कैंपस इसका है। ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है तमिलनाडु का और इसका जो कैंपस साइज है वो भी 250 एकड़ है। इसकी NRF रैंकिंग 28 है और इसकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच को A++ ग्रेड मिला हुआ है, जो अपने आप में एक अच्छी ग्रेड है। और इसका एडमिशन प्रोसेस, इसका खुद का एक एग्ज़ाम होता है SRM JEE करके है, SRM एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम से इसका होता है। इसमें 10th और 12th पास वालों को 60% इन PCM चाहिए होता है, मतलब PCM में आपके 60% के आसपास होने चाहिए। 10th में भी 60% होना चाहिए, 12th में भी 60% होना और ओवरऑल PCM में भी 60% होना चाहिए। इसका जो टोटल फीस है वो 10 से 15 लाख रुपए है। 10 से 15 लाख रुपए के बीच में आप स्पेशलाइजेशन वाली ब्रांचेस भी ले सकते हैं। तो 10 लाख रुपए मिनिमम फीस होती है, 15 लाख रुपए इसकी मैक्सिमम फीस है। और इसका एवरेज पैकेज 8 से 10 लाख तक जाता है। बहुत अच्छा पैकेज है, 8 से 10 लाख रुपए इसका एवरेज पैकेज है और जिसका हाईएस्ट पैकेज 41 लाख पर एनएम तक है, यानी 50 लाख तक बहुत आसानी से आप इसमें रैंकिंग ले सकते हैं। और बहुत, मैं आपसे तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी ब्रांच चूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि हो सकता है कि आपको कोई बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा हो लेकिन उसमें आपको ब्रांच अच्छी नहीं मिल रही है, तो वो आप मत करिएगा। कॉलेज में आप 19-20 कर लीजिए पर ब्रांच को बहुत सोच समझ के चूज़ करिएगा। आपका इंटरेस्ट हो तो ही ब्रांच चूजिएगा। उसका हाईएस्ट पैकेज देख लीजिए, NRF रैंकेज दे दीजिए, NAC क्रेडिट है कि नहीं है, ये सब चीज़ें ज़रूर देखिएगा अगर आप जो भी ब्रांच चूज़ करना चाहते हैं। अगर NAC क्रेडिट नहीं है वो ब्रांच, उस पर्टिकुलर ब्रांच में NAC ने अपना ग्रेड नहीं दिया है, तो उस कॉलेज को बिल्कुल भी चूज़ मत करिएगा, भले ही आपके मित्र दोस्त किसी ने भी आपको कोई भी सलाह दी हो, क्योंकि जो कंपनियां होती हैं वो NAC क्रेडिट को ज़रूर देखती हैं और तभी वो प्लेसमेंट के लिए आती हैं। इस बात को ध्यान रखिए। और जो अगला कॉलेज है वो है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। ये अपने आप में बहुत अच्छा कॉलेज है और इस कॉलेज का जो कैंपस साइज़ बहुत ही लार्ज है। ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, डीम यूनिवर्सिटी है और इसका कॉलेज बहुत अच्छा है। उसका एक जो पार्ट है उस कॉलेज वो है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसका कैंपस साइज तो देखिए कितना है, 6177 एकड़, जो बहुत ही बड़ा कैंपस साइज है।
इस साइज को समझिए। इसकी NRF रैंकिंग 39th है, जो बहुत ही 2023 में जो इसकी रैंक आई है वो 39th रैंक, 39 रैंक है इसकी। ये भी NAC A ग्रेड है। कंप्यूटर साइंस इसको जो मिला हुआ है उसमें भी NAC ने A ग्रेड दे रखा है। NAC A ग्रेड बहुत अच्छी ग्रेड मानी जाती है। एडमिशन प्रोसेस इसका खुद का अपना कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का इंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। इसमें भी 12th पास ही होना चाहिए, 60% PCM में होने चाहिए। 12th पास हो और 60% इन PCM हो। और इसका जो एवरेज पैकेज है वो 6.5 लाख रुपए है, करीब 6 से 7 लाख के बीच में इसका एवरेज पैकेज जाता है। और इसका हाईएस्ट पैकेज 48 लाख पर एनएम है, यानी 48 लाख रुपए के आसपास इसका हाईएस्ट पैकेज जा रहा है। हाईएस्ट पैकेज 1 या 2 बच्चों को ही मिलता है, तो इसीलिए उसका एवरेज निकाल लिया जाता है ताकि आपको पता चले कि लगभग, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो मैंने ब्रांच ली है उसमें सभी स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। तो एवरेज पैकेज का मतलब है कि यहाँ के कंप्यूटर साइंस के हर एक स्टूडेंट का प्लेसमेंट ज़रूर हुआ है, उसको 6 लाख, मिनिमम 6 लाख तक और मैक्सिमम 48 लाख तक उसको मिला है। इस बात को ध्यान रखिए। और बहुत ही अच्छा कॉलेज है। दूसरी जो नॉर्थ इंडिया का जो सबसे अच्छे कॉलेजेस में है वो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब की। ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा इसका कैंपस साइज़ है और इसकी NRF रैंकिंग है। ये भी हाल में बनी यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसने जितनी तेज़ी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच को अच्छा किया है, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी, बहुत नामी गिरामी यूनिवर्सिटी है उस एरिया की। नॉर्थ इंडिया के एक बेस्ट कॉलेज पंजाब में स्थित ये चंडीगढ़ में है और इसका बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। बहुत रिसर्च भी इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी कुछ हो रही है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। यहाँ पर शायद सुपर कंप्यूटर भी आने वाला है, तो ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसका कैंपस साइज 250 एकर्स का है और इसकी NRF रैंकिंग 38 है, जो अपने आप में एक अच्छी रैंक है। NRF में NAC A ग्रेड है कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। और एडमिशन प्रोसेस इसका खुद का होता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का। एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जिसमें CUCET से इसको जाना जाता है। और 12th पास होना चाहिए, 60% इन PCM। एवरेज पैकेज इसका 8 लाख के आसपास और हाईएस्ट पैकेज 55 लाख है। तो ये पंजाब की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियों में जानी जाती है। इसका कैंपस साइज़ भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा माहौल रहता है, इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा रहता है, स्टूडेंट भी काफ़ी, बहुत ही अच्छा माहौल है पढ़ाई लिखाई के मामले में। ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियों में जानी जाती है। और जो मेरा अपनी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है वो शिक्षा ओ अनुसंधान इंजीनियरिंग कॉलेज। ये अपने आप में भी बहुत, भुवनेश्वर उड़ीसा का ये कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है। इसका प्लेसमेंट तो बहुत ही अच्छा है, पढ़ाई के मामले में भी बहुत खूबसूरत कॉलेज है। इसमें आप ज़रूर एडमिशन ले सकते हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा में है ये स्थित। इसका कैंपस साइज 200 एकड़ है। इसकी NRF रैंकिंग 27th है, जो अपने आप में अच्छी रैंक मानी जाती है। और ये भी NAC A++ ग्रेड का कॉलेज है। एडमिशन प्रोसेस इसका सेट करके होता है, अपना खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेती है। ये JEE मेंस के भी थ्रू अपने बच्चे लेती है। जैसे JEE मेंस में आपके मान लीजिए 97-98 परसेंटाइल है, तो उसमें आप ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रहेंगे। नहीं तो इनका खुद का अपना एक एग्ज़ाम है। 12th पास 60% होना चाहिए PCM में। और इसकी टोटल फीस 12 लाख है और एवरेज पैकेज इसका 6 से 7 लाख रुपए पर एनम और हाईएस्ट पैकेज 45 लाख है। तो कॉलेज ध्यान लेते समय इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि हम जहाँ जा रहे हैं 4 साल अपने देंगे, तो वहाँ का कैंपस कैसा है, हॉस्टल कैसे हैं, कैसे वहाँ के लोग हैं। मैंने इस बात का भी ध्यान रखा है वीडियो में, क्योंकि कुछ और भी कॉलेज थे, लेकिन मैंने जब देखा वहाँ के स्टूडेंट से पता किया कि नहीं यहाँ ऐसा माहौल है, तो मैंने उनको अपनी लिस्ट से हटाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि इस लिस्ट से भी कुछ NRF रैंक के कुछ कॉलेजेस की अच्छी थी, लेकिन मुझे कुछ इन्वायरमेंट और कुछ वजह से मैंने उन कॉलेजेस को अपनी लिस्ट में नहीं रखा। मैंने हर चीज़ को ध्यान में रखकर कि वहाँ पर किस तरीके का बिहेवियर है, फैकल्टी कैसी है, कितना प्लेसमेंट है, क्या फोकस्ड है, कॉलेज का फोकस किस तरफ है, कुछ कॉलेजेस में रिसर्च सेंटर्स हैं कि नहीं है, कंप्यूटर से रिलेटेड वहाँ पे रिसर्च हो रही है कि नहीं है। इस बात को ध्यान में रखकर ही मैंने ये कॉलेजेस को चूज़ किया है। और जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है अमृता विश्वा विद्यापीठम कोयम्बटूर तमिलनाडु। ये साउथ इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेजेस में है। और जो मैंने आपको पहले एक कॉलेज दिखाया था श्री शिवा सुब्रमण्यम, वो अन्ना यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। और वैसे ही एक कॉलेज ये है अमृता विश्व विद्यापीठम कोयम्बटूर का, ये भी तमिलनाडु का कॉलेज है। इसका कैंपस साइज
400 एकड़ तक है, जो बहुत बड़ा साइज़ होता है और बहुत अच्छा कॉलेज में जाना है। इसकी NIRF रैंकिंग 17 है, बहुत ही अच्छी रैंकिंग है। 17 ऑल इंडिया में 17th रैंक रखता है ये। और इस NAC A++ ग्रेड है, इसका जो NAC का ग्रेड है वो AA++ है कंप्यूटर साइंस में। और इसका एडमिशन प्रोसेस, इसका स्वयं का AEE एग्ज़ाम होता है और ये JEE मेंस के थ्रू भी अपना एडमिशन लेता है। साथ ही 12th पास 60% इन PCM है। हो सकता है कि आपके JEE मेंस में कुछ कम परसेंटेज रह गए हों, 99 नहीं आके 96 90, तो आप यहाँ आराम से ट्राई करिए, यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको NIT ही लेना है, IIT लेना है। पैकेज के मामले में, पढ़ाई के मामले में ये बेस्ट कॉलेजेस है। यहाँ पे आप आँख मूंद के, अपना बजट अगर आपको अलाउ कर रहा है तो आप आँख मूंद के यहाँ पे एडमिशन लीजिए। 101% आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, आपका कैरियर बिल्डअप होगा। और इसका एवरेज पैकेज 6 लाख पर एनएम और हाईएस्ट पैकेज 56 लाख पर एनएम है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा पैकेज माना जाएगा। जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है MIT यूनिवर्सिटी नोएडा की, बहुत अच्छा है, नॉर्थ इंडिया का कॉलेज है। NCR रीजन में आता है, दिल्ली NCR रीजन में आता है और बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी, फेमस यूनिवर्सिटी है। इसका कैंपस साइज़ 1200 एकड़ है। आप कैंपस साइज से ही समझ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी कितनी लार्ज और कितनी बड़ी है। और इसकी NIRF रैंकिंग 31th है। NAC A+ ग्रेड इसकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच है। एडमिशन प्रोसेस जिसका मेरिट बेसिस पे होता है, JEE मेंस में आप चाहें तो डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। आप जाएं और आपकी मेरिट अगर आपके 12th में अच्छे परसेंटेज है तो वो आपको डायरेक्ट एडमिशन भी दे सकते हैं। और JEE मेंस के थ्रू तो वो लेते हैं। आप JEE मेंस में आपका अगर कोई भी स्कोर आया, आप वहाँ बड़ी आसानी से जाइए और एडमिशन लीजिए। और यहाँ का जो 12th पास आपको 50% होना चाहिए PCM में। साथ ही एवरेज पैकेज इसका जो है वो 6 लाख पर एनएम और हाईएस्ट पैकेज 65 लाख तक गया हुआ, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा पैकेज है। कोई दिक्कत नहीं है, आँख मूंद कर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सब कुछ अच्छा है, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहता है प्लेसमेंट कराने में। बहुत सारी कंपनियां आती, क्योंकि एक तो इसको फ़ायदा क्या है, ये दिल्ली NCR रीजन में है, इसलिए कंपनियों को आने में कोई दिक्कत भी नहीं है। और इस कंपनी के साथ इसका टाई अप कई कंपनियों के साथ है, खासकर इसका टाई अप अच्छी कंपनियों, कई बड़ी एमएनसीओं के साथ इसका टाई अप है। तो यहाँ प्लेसमेंट होने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है, जो आखिरी कॉलेज है, 10th कॉलेज है, वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा पंजाब की। ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसका भी कैंपस साइज 600 एकड़ के आसपास है। पुरानी यूनिवर्सिटी हो चुकी है, अब तो काफ़ी 10-20 साल हो चुके हैं इसको भी। इसकी NIRF रैंकिंग 50th है। इसका NAC A+ ग्रेड भी है कंप्यूटर साइंस में, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा ग्रेड माना जाता है। और इसका जो प्रोसेस है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का नाम से इसका एक टेस्ट होता है, जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन ये लेता है या JEE मेंस के थ्रू भी लेता है। और वहाँ पे CUET एग्ज़ाम जो आप लोग देते हैं उसके थ्रू भी ये एडमिशन ले लेता है। साथ ही साथ इसकी टोटल फीस 7 से 8 लाख है, जो स्टेट गवर्नमेंट जो CUET का एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू भी होता है। इसका 7 से 8 लाख का एवरेज पैकेज आता है। इसका हाईएस्ट पैकेज 64 लाख तक गया। लास्ट ईयर तो 1 करोड़ तक भी इसमें पैकेज गया है, इसलिए बहुत अच्छा है। ये जो आपको मैंने 10 कॉलेज दिखाए, ये अपने आप में बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। आप आराम से इसमें जाके एडमिशन ले सकते हैं और अपने करियर को बिल्डअप कर सकते हैं। ब्रांच मैंने पहले कहा कि हो सकता है कि आपको अच्छे कॉलेज में कोई ऐसी ब्रांच मिल रही हो जिसका आपको कोई फ़ायदा नहीं हो, तो कॉलेज से ज़्यादा फोकस आप ब्रांच में कीजिए, जो डिमांडिंग ब्रांच है, जिसमें आपको जॉब मिल सकती है आसानी से। कॉलेज के नाम पर ना जाके केवल ब्रांच को फोकस करिए। बस कॉलेज आपको क्या देखना है, उसमें NAC A ग्रेड होना चाहिए, NIRF रैंकिंग होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलते हैं। और भी कई कॉलेजेस हैं जिसमें हो सकता है कि आपके किसी में परसेंटेज अच्छे नहीं हैं, या हो सकता है कि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा लो हैं, तो आप कौन से कॉलेज लें। तो मैं ऐसे 10 कॉलेज की और एक सीरीज़ लेके रहूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि आप इन कॉलेजेस में एडमिशन लीजिए और अपने कैरियर को बहुत अच्छा करिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।